हम लोगों ने अभी तक यार अपने डीएसए कोर्स में काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली। यस, काफ़ी चीज़ें। अगर आप पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे स्टार्टिंग से लेके और जितनी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं, तो आपको डीएसए के बारे में काफ़ी समझ में आ गया होगा। डीएसए क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम लोगों ने डीएसए के बारे में समझते समझते डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था। साथ ही साथ में हम लोग अभी इस समय एरेज के बारे में सीख रहे हैं। एरेज क्या होता है, एरेज की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती हैं, एरेज के कुछ क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस कराएं और एरेज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको देने का वादा किया था। तो इस वीडियो के अंदर उस वादे के बारे में बात करता हूँ। साथ ही साथ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बात करनी है। इस वीडियो को तो कवर करेंगे जो कंटेंट इस वीडियो का है, लेकिन उससे पहले जो वादा किया था उससे रिलेटेड कुछ आपसे बात करनी है। सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इसकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप किसी चीज़ में अच्छे कोडर या फिर उस चीज़ में आप मास्टर बनना चाहते हो। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो अगर आप वो चीज़ अच्छे से करना चाह रहे हो तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पियानो बजाना है तो पियानो की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप पियानो अच्छे से बजा पाओगे। अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप कोडिंग की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी या काफ़ी मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके और फिर पियानो को या फिर अपने कोडिंग को सीख पाओगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अगर आपको एरे के बारे में अच्छे से जानना है, समझना है, मास्टर बनना है, तो एरे के बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। इसी तरह जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे वो चीज़ नहीं होगी। फिर आप कहते रहोगे इधर से कोर्स लोगे, उधर से कोर्स लोगे, और आपसे नहीं होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं जैसे जैसे आपको चीज़ें सिखाता जा रहा हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस मैं खुद अपने इस कोर्स के अंदर करा रहा हूँ, और बहुत सारी प्रैक्टिस आप खुद से करिए, क्वेश्चन कहीं से निकालिए, या फिर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहले मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीन में यहाँ पे गाइस देख सको तो आपको यहाँ पे गिटहब की लिंक मिलेगी। लेट मी शो यू। यस, ये हमारे कोर्स के लिंक है। ये कोर्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे जाते हो हमारे गिटहब प्रोफाइल पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लर्न कोड विद दुर्गेश गूगल पे डाल सकते हो, लर्न कोड विद दुर्गेश, एंड लास्ट में आप गिटहब डाल सकते हो। यस, आपको जो सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी उसको ओपन कर लेंगे, या फिर इस गिटहब या रेपोजिटरी की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं रेपोजिटरीज पे जाऊँ तो सबसे पहले रेपोजिटरी मिलेगी, दैट इज़ अ डीएसए रेपोजिटरी, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मैंने डाल दिया है, यस, जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एरे प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस। तो इसको मैंने क्लास के अंदर करा रखा है, ठीक है, जो पिछले वीडियो के अंदर करा रखा था। नेक्स्ट हमने ये जो एरे 50 एरे क्वेश्चंस डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आपके लिए डाले हैं। आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और तभी आप चीज़ समझ पाओगे। अगर भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, मीडियम, पहले स्मॉल या कह सकते हो पहले बेसिक लेवल के हैं, फिर इंटरमीडिएट लेवल के हैं, देन हार्ड लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं। इनको प्लीज़ करके आप प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चंस नहीं आता तो डिस्कस करिए, आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए हमारा, उसमें डिस्कस करिए। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट बनते जाओगे। कुछ आपको क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करा दिए थे, जो पिछले वीडियो के अंदर 6, 7, 8 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए थे। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और करनी है भाई, हाँ, कॉन्सेप्ट को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और लाऊंगा। अगर आपको इन 50 क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। इनके आंसर्स भी पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस करते समय इन आंसर्स का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, दैट इज़ अ लीनियर सर्च। चलो यार, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं लीनियर सर्च। अब क्योंकि लीनियर सर्च एक सर्चिंग टेक्निक है एंड एरे के ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। बाकी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझेंगे। एंड मैं तो रिकमेंड करूंगा यार कि अगर आपने हमारी सीरीज़ नहीं स्टार्ट की है डीएसए की, तो आप डीएसए की सीरीज़ ज़रूर से स्टार्ट करिए, एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, काफ़ी तगड़ी तगड़ी वीडियोज़ हमने बनाए हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लीनियर सर्च को समझते हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो लीनियर सर्च क्या है। लीनियर सर्च एक्चुअली सर्चिंग टेक्निक है। मतलब इसमें हम लोग एक एलिमेंट को सर्च करते हैं अपने पूरे एरे में से। एरे में से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये एरे है, एंड इस एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे हमारे पास 45 है, 50 है, 12 है, 88 है, 44 है, ऐसा करके बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है। लेकिन ये डिपेंड करेगा भाई कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं आपके इनपुट साइज पे एंड इनपुट एलिमेंट्स में। अब इन एलिमेंट्स में हमें एक एलिमेंट सर्च करना है, मतलब निकालना है एक एलिमेंट। उसी की ये टेक्निक है लीनियर सर्च। कैसे निकालते हैं, इसमें क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है और हमें पता है कि इन एरे में जो सारा काम है वो इंडेक्स बेस है, ठीक है। मतलब 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है। ये हमारी इंडेक्स एरे के इंडेक्सेस हैं। एक चीज़ और समझना है, जितनी आपकी एरे की साइज़ होती है वो इंडेक्स प्लस 1, लास्ट इंडेक्स प्लस 1 होती है। मतलब हमारी एरे की साइज़ हो गई यहाँ पे 5, लास्ट इंडेक्स 4 है तो 5।
अब हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 50 हमें यहाँ पे 50 को सर्च करना है, हमें इस एरे के अंदर ये 50 है, इसे सर्च करना है, तो हम लीनियर सर्च लगाएंगे। लीनियर सर्च में क्या होता है, हम एक एक एलिमेंट को निकालते हैं, ठीक है, एक एक एलिमेंट को निकालेंगे। जैसे हमने सबसे पहले निकाला 45, तो हम 45 को निकालेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। अगर हमें मिल गया तब तो हम लूप को वहीं पे ब्रेक कर देंगे और हमें पता है कि भाई वो किस इंडेक्स पे मिला है, तो हम अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम आगे ट्रैवर्स करेंगे और दूसरा एलिमेंट निकाल लेंगे 50, और देन हम 50 को चेक करेंगे क्या ये 50 इससे मैच कर रहा है। अगर मैच हो गया तो हम जिस इंडेक्स पे हैं वो इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। एंड अगर 50 मैच कर गया था यहाँ पे तो हम आई की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, दैट मीन्स आई अभी फर्स्ट पे होगा तो फर्स्ट रिटर्न हो जाएगी, दैट मीन्स इंडेक्स हमें फर्स्ट पोजीशन में मिल चुका है या एलिमेंट हमें फर्स्ट पोजीशन में मिल चुका है। लेकिन ऐसा कंसीडर करो कि हमें नहीं मिला, तो हम फिर से क्या करेंगे, जाएंगे फिर से 12 निकालेंगे, 12 को कंपेयर करेंगे, देन हम 88 निकाल लेंगे, 88 को कंपेयर करेंगे, एंड देन हम लोग 44 निकालेंगे और 44 को कंपेयर करेंगे। ऐसा करके पूरी कहानी आपकी चलती रहेगी जब तक एलिमेंट आपका मिल नहीं जाता या फिर सारी एरे खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। अगर एलिमेंट मिल गया दैट मीन्स हमारा काम सक्सेसफुल हो गया, अगर एलिमेंट नहीं मिला तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक एलिमेंट निकालते जाएंगे। तो ये जो लीनियर सर्च काम करता है ये ट्रैवर्सल पे काम करता है, मतलब हमें एक एलिमेंट को एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना और चेक करना है, तो ट्रैवर्सल पे काम करता है। सिंपल इसमें क्या होगा, सिंपल हम लूप चलाएंगे, तो एल्गोरिथम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ठीक है, सिंपल हमारे पास एक टारगेट एलिमेंट होगा, टारगेट कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सपोज टारगेट एलिमेंट हमारे पास 50 है, ठीक है। ये रेंडमली या यूज़र देगा कि टारगेट एलिमेंट क्या होने वाला, तो हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर और एक लूप चला देंगे आई 0 से लेकर के जितनी एरे की लेंथ होगी, ठीक है, तो लेस देन चलेगा जब तक एरे डॉट लेंथ, और आई को हम एक एक करके प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमें अपना खुद का एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ से, एरे ऑफ आई। तो हम चेक कर लेंगे इफ़ अगर हमारा जो एरे ऑफ आई है ये एलिमेंट मिल गया, अगर टारगेट से अगर हमारा मिल गया, मैच कर गया, इक्वल टू हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल या तो हम ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ट्रैकिंग वेरिएबल इंडेक्स, या सिंपल हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्न, एज सिंपल एज दैट। हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आई को, लूप हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब सिस्टम फंक्शन रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। या फिर हम ब्रेक करके किसी और में लूप आई को किसी और में असाइन करके देन यहाँ से लूप को ब्रेक करके देन हम फाइनली रिटर्न कर सकते हैं। ये हमारा कुछ होने वाला है एल्गोरिथम, दिस इज़ अ लीनियर सर्च एल्गोरिथम, ये हमारा एल्गोरिथम। अब आप बोलें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो देखो बेस्ट केस पहले एनालाइज करते हैं कि बेस्ट केस क्या हो सकता है। इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है, बेस्ट केस होगा सपोज आप पहला ही एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं वो पहले ही पोजीशन पे मिल चुका है एलिमेंट, अब पहले ही पोजीशन में मिल चुका है, दैट मीन्स एक ही कंपैरिजन आपको करना पड़ा, सिंगल कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बेस्ट केस होगी हमारी, बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ 1, एक ही कंपैरिजन आपको करना पड़ा। लेकिन वर्स्ट केस क्या हो सकती है, एलिमेंट हमारे एरे के लास्ट पोजीशन पे हो, यहाँ पे एलिमेंट एरे हमारे पोजीशन के एरे के लास्ट पोजीशन पे हो, दैट मीन्स हम सारे कंपैरिजन करते जाएंगे, देन हमें लास्ट में वो एलिमेंट मिलेगा, दैट मीन्स सारे कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे। अब कंपैरिजन कितने होंगे, जितने हमारी एरे की साइज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 हैं तो 5 बार कंपैरिजन होंगे वर्स्ट केस में, दैट मीन्स हमारा बिग O ऑफ n होगा लीनियर, क्योंकि लीनियरली लूप चला के हम लोग जा रहे हैं लास्ट पे, तो हमारा वर्स्ट केस होगा, दैट इज़ अ वर्स्ट केस। अगर हम लोग वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस तो बिग O ऑफ n, एवरेज केस भी बिग O ऑफ n होता है, बट एवरेज केस नहीं देखते हैं, एवरेज केस इज एक्चुअली टेंड्स टू इक्वल टू वर्स्ट केस, तो एवरेज केस हमेशा ज़्यादातर केसेस में वर्स्ट केस के बराबर ही होता है, तो इसीलिए हम दो ही ज़्यादातर देखते हैं, या तो बेस्ट केस या तो वर्स्ट केस। तो हम लोग यही कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे हर बार किसी भी एल्गोरिथम में, या तो वर्स्ट केस या फिर हम लोग बेस्ट केस। बेस्ट मतलब कितना सबसे बेस्ट आपके एल्गोरिथम बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकती है, तो वो बिग O ऑफ 1 में, मतलब एलिमेंट हमारे पहले ही एरे के पहले पोजीशन पे फट से मिल गया। इसको ऐसे एग्जांपल समझो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक क्लास ले रहे हो और उस क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट है या मान लो 10 स्टूडेंट है, तो लेट्स क्रिएट 10 स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ 4 स्टूडेंट बना देते हैं, 4 स्टूडेंट है एंड 4 स्टूडेंट है यहाँ पे, और 4 स्टूडेंट को आपने चारों में से आपने एक को किसी को एक अपना पेन उधार दे दिया है लिखने के लिए, बस 4 स्टूडेंट है हमारे पास। अब आप दूसरे दिन गए, अब आपको उस बंदे को ढूंढना है जो पेन लिया है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हो, आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले बंदे को बुलाओगे एंड चेक करोगे क्या इसके पास पेन है, अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दूसरे बंदे को बुलाओगे और फिर चेक करोगे कि पेन है,
तीसरे बंदे को बुलाओगे फिर चेक करोगे पेन है, चौथे बंदे को बुलाओगे फिर चेक करोगे पेन है। ये लीनियर सर्च की टेक्निक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लीनियर सर्च की टेक्निक है ना। अब सबसे बेस्ट केस कब होगा, सबसे बेस्ट केस कब होगा इसकी, आपने पहली बार फर्स्ट टाइम में ही जिस बंदे को आपने यहाँ पे बुलाया उसी के पास पेन निकल गया, सक्सेस हो गया फर्स्ट टाइम, आपको मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ये होती है हमारी बेस्ट केस, ये है हमारी बेस्ट केस। बेस्ट केस मतलब आपने फर्स्ट बार निकाला, फर्स्ट बार ही पेन निकल गया। वर्स्ट केस का मतलब होता है आपने इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, लास्ट में जो बंदा आया पेन आपको यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, मतलब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितने एलिमेंट से उतनी बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ वर्स्ट केस, दिस इज अ वर्स्ट केस। तो ये हमारी वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस में हमारा बिग O ऑफ n, मतलब जितनी बार, जितने साइज होगी उतनी बार आपको जाना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फटाफट। एंड आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट चीज़ें कर ली हैं। लीनियर सर्च, बाकी नोट्स मैंने चिपका दिए हैं, नोट्स आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, सेम वैसा ही मिल जाएगा। अब लोग चलते हैं VS कोड, कहाँ गया, तो हम लोग VS कोड अपना ले लेते हैं। यस, यहाँ पर VS कोड थोड़ा सा स्क्रीन पे हम कर लेते हैं बड़ा। और एरे एडिटी में भी हम लोग सर्चिंग एक ऑपरेशन ही है एरे का, तो हम एरे एडिटी के अंदर भी लिख सकते थे, बट हम लोग क्या करेंगे बाद में मैं इसको इंक्लूड कर देगा। अभी के लिए आप इसको हटाओ एंड यहाँ पे एक बना लो लीनियर सर्च नामक फाइल, लीनियर सर्च डॉट जावा, ठीक है। तो अभी मेन मेथड मैं नहीं बना रहा हूँ, हम मेथड बनाएंगे, बस एक फंक्शन बनाएंगे, मेन मेथड बाद में बना लेंगे। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक, रिटर्न करेंगे इंडेक्स, मतलब जिस पोजीशन पे वैल्यू मिलेगी वो पोजीशन हम रिटर्न करेंगे, नाम उसका लीनियर सर्च। और एरे ऑब्वियसली बात हम इसको दे रहे होंगे, साइज हम एरे से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, एरे से निकाल लेंगे। नेक्स्ट दो तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, जैसे आप कर सकते हो। हम कहेंगे एक इंडेक्स, पहले हम ले लेते हैं इंडेक्स इंटीजर इंडेक्स, और बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं कि अभी नहीं मिला, दैट मीन्स इंडेक्स की वैल्यू -1 है, अभी नहीं मिला। और हम यहाँ पे एक ग्रुप लगाएंगे इंटीजर i 0 से चलेंगे, i इज़ लेस देन जितनी एरे की लेंथ है, और i ++। परफेक्ट। अब हम चेक करेंगे इफ़ अगर हमारे एरे के i वाली जो वैल्यू है, एरे के i वाली जो वैल्यू है, क्या वो हमारे टारगेट से मिल गई। टारगेट कहाँ है आपका, टारगेट हम यहाँ पे ले लेंगे, ये टारगेट जिसे सर्च करना है, तो क्या ये टारगेट एलिमेंट से मैच कर रही। अगर मैच कर रही इसका मतलब हमें वैल्यू मिल चुकी है। और हम क्या करेंगे, इंडेक्स जिस इंडेक्स पे मिली है उसको आई को इंडेक्स में डाल देंगे और हम लूप को यहीं पे ब्रेक कर देंगे। और फाइनली जब लूप हमारा खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपने इंडेक्स को। अगर वैल्यू नहीं मिली होती गाइस तो हमें इंडेक्स में -1 था और हम इंडेक्स -1 को यहाँ से रिटर्न कर देते। एक और तरीका था सिंपल कि हम अगर इंडेक्स वेरिएबल हमें नहीं लेना तो ना ब्रेक करना है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देते डायरेक्टली आई को। तो ये हमारा लीनियर सर्च बन चुका। इट इज़ एक्चुअली लीनियर सर्च जो लीनियरली एलिमेंट्स को सर्च कर रहा है, लीनियर सर्च। परफेक्ट। अब इसको यूज़ करते हैं तो हम बनाएंगे एक मेन मेथड। सो लेट मी क्रिएट, हम यहाँ बनाते हैं एक मेन मेथड और हम इनपुट हम बाकी किसी और वेरिएबल से किसी और प्रोग्राम से लेते हैं, या स्कैनर ले लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछला वीडियोस देखिएगा। सिंपली मैंने एक स्कैनर वेरिएबल डिफाइन किया, स्कैनर ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम इनपुट ले सकें। और हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है, मतलब पहले एरे की साइज इनपुट करा ली है, देन हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स 1 बाय 1 करके इनपुट करा लिए। अब हमें यहाँ पे कौन सा एलिमेंट सर्च करना है ये भी इनपुट कराना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा इनपुट टारगेट एलिमेंट फ्रॉम यूज़र से आप टारगेट एलिमेंट इनपुट करा लो। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूँगा एंटर टारगेट एलिमेंट एंड देन हम उसको scanner.next इंड से टारगेट में ले लेंगे परफेक्टली। अब जब हमें मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, बस अब हम लोग कॉल करेंगे लीनियर सर्च मेथड को। तो हम कहेंगे लीनियर सर्च, तो इसको स्टैटिक बना दो भाई, सो दैट डायरेक्टली आप इसको स्टैटिक। एंड अब हम लोग परफेक्टली कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। कॉल पहले भी कर सकते थे बट पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, ठीक है। लीनियर सर्च एंड अपना एरे पास कर देंगे और हम टारगेट एलिमेंट पास कर देंगे। इट विल रिटर्न अ इंडेक्स, फाउंड इंडेक्स। तो हमें पता जाएगा कि ये किस इंडेक्स पे हमें मिला है एलिमेंट, और अगर नहीं मिला तो -1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर चेक कर लेंगे, इफ़ द -1 है तो एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर -1 नहीं है तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, फाउंड इंडेक्स परफेक्टली। तो ये मैंने इफ एल्स कंडीशन लगा दिया। तो परफेक्टली हमने इंप्लीमेंटेशन कर लिया है किसकी, लीनियर सर्च की। और मेन एल्गोरिथम हमारा यही वाला है, ये वाला मेन एल्गोरिथम है। बाकी तो ये रिपीटेटिव टास्क है जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, देन इनपुट को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट, रन करते हैं। तो हम आते हैं, डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं बट मेरा मैं हमेशा क्या करता हूँ, जावा सी पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, देन मैं रन करूँगा, ठीक है, जावा से। एंड ये साइज़ बता रहा है क्या साइज़ एरे की है, तो मैं कहूँगा एरे की साइज़
6 ले लो और एरे में एलिमेंट्स डाल दो। मैं कहूँगा 12, 11, 4, 5, 12। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भैया आप टारगेट एलिमेंट बता दो, तो मैं कहूँगा मुझे सर्च करके दो 5। ठीक है, तो जो एरे, ये जो 5 है वो एरे के अंदर 3rd पोजीशन पे है। एक बार काउंट करके देखो, 0, 1, 2, 3, परफेक्ट। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लो एंड लेट्स डू रन। तो इस बार एलिमेंट्स हम डाल देते हैं 10 एंड ठीक है, इस बार हम लोग सर्च करते हैं 33 को। तो 33 हमारे 7th पोजीशन पे है। एक बार देख लो, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस 7th पोजीशन पे। तो ये हमने बना लिया लीनियर सर्च, और यही होता है लीनियर सर्च। तो कभी भी आपको यूज़ करना हो सर्चिंग तो आप लीनियर सर्च एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हो। यस, ये एल्गोरिथम हमने बना ली एग्जैक्टली ऐसा ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीखी थी कि हम लोगों ने एक लूप चला दिया। यस, ये एल्गोरिथम थी, हम लोगों ने एक लूप लगाया था, देन हम लोगों ने चेक कर लिया, अगर है तो डायरेक्टली ब्रेक करके इंडेक्स में वैल्यू असाइन कर, अदरवाइज हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं ये एल्गोरिथम है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लूप आप किसी में चला सकते हो, ये कंडीशन आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेक कर सकते हो, और ये रिटर्न आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगा सकते हो। बट ये जो कोड हमने लिखा दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन जावा, तो ये कोड जावा में ही चलेगा, बट लॉजिक जो है वो सेम है। सो आई थिंक समझ गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं बाइनरी सर्च के बारे में, बाइनरी सर्च के बारे में समझते हैं। यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।